अब कटिहार में कुछ वैसे नहीं रहा है उद्योग के मामले में, और हमारे नेता लोग का देन है जो कि कुछ भी यहाँ पे नहीं हो पाया। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है लास्ट। और तो हिंदू मुस्लिम से क्या कीजिएगा, हिंदू मुस्लिम पे खुनमा काटेगा तो क्या होगा। आप बताइए क्या करने वाला है इस चुनाव में? तारिक अनवर। कौन जीतेगा यहाँ? इस बार हम लोग भरपूर मत से जिताएंगे तारिक अनवर साहब। तारिक अनवर जी जीत रहे हैं और जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। तारिक अनवर झाड़े झाड़। किसको चाहते हैं जीते यहाँ से? ये तो इच्छा तो है कि अबरी तो तारिक अनवर जीतबे करे। और जब हम लोग जन्म लिए तो हरा संघ पैदा लिए कि दिया सलाई सब फैक्ट्री बंद हो गया। अभी दुर्भाग्य इस बात को कहने हमको गर्व नहीं है कि चूँकि मजदूर का हम बच्चा हम हैं। मेरे लिए तारिक अनवर उतना ही दोषी है जितना निखिल कुमार चौधरी दोषी है, दुलार चौक गोस्वामी उतना ही दोषी है जितना अन्य दल का लोग दोषी है। क्योंकि हम लोग मजदूर का बच्चा है, दादा हम लोग भटक कर, बेरोजगारी नाम का कोई चीज़ नहीं यहाँ पर। रेल यहाँ पर बिकेगा, ठेकेदारी पर प्रथा पर चले जा रहा है, बैंक निजीकरण की स्थिति में दौड़े जा रहा है। हम लोग मंदिर मस्जिद से लेना देना नहीं है। आप बताइए कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? बीजेपी। कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। जिताना है कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी को। हाँ बस। क्यों बीजेपी को जिताना? जगह काम बढ़िया करता है मोदी। ऐसे हम लोग लोटा में वोट देंगे। अपना शहर के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन केंद्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी मैं कटिहार जंक्शन पर हूँ। जी हाँ, कटिहार जो संसदीय क्षेत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कटिहार बिहार का औद्योगिक नगरी के नाम से कभी मशहूर था, लेकिन आज यहाँ के सारे जूट मिल बंद हो चुके हैं, फ्लावर मिल बंद हो चुके हैं और हज़ारों हजार मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। तो हम आए हैं कटिहार संसदीय क्षेत्र में ये जानने के लिए कि इस बार इस चुनाव का मुद्दा क्या होगा और कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम ये सर्वे करेंगे, रैंडम सर्वे करेंगे और लोगों से जानेंगे कि क्या उनका मूड है, किसको बनाना चाहते हैं अपना सांसद। जिस तरह से जमशेदपुर झारखंड का औद्योगिक नगरी है, उसी तरह से बिहार का औद्योगिक नगरी कटिहार कहा जाता है। यहाँ कई कल कारखाने मौजूद थे, लेकिन आज इतिहास बन गए हैं। सबके दरवाजे पर ताला लग गया है। आप देखिए, कटिहार फ्लोर मिल है ये, जहाँ पर 3000 कर्मचारी कभी काम करते थे, यानी हज़ारों परिवार इस फैक्ट्री पर निर्भर थे। ये फैक्ट्री बंद है और सभी लोग सड़क पर आ चुके हैं। इसी तरह से अब आपको लेकर आगे चलेंगे, जूट मिल की तस्वीर दिखाएंगे जो बंद है। तो जूट उत्पादन के लिए कटिहार कभी पूरे देश भर में जाना जाता था, वही कटिहार आज अपने किस्मत पर रो रहा है। यहाँ की जूट मिल बंद पड़ी है, उसकी तस्वीर दिखाएंगे, वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की व्यथा भी सुनाएंगे। राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का एक उपक्रम था और इसमें हज़ारों हजार मजदूर काम करते थे। तो कटिहार का एक बड़ा ही प्रसिद्ध जूट मिल था, लेकिन आज देखिए भूत का बसेड़ा बना हुआ है, जूट मिल बंद हो चुका है। इसमें काम करने वाले हज़ारों हजार मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं आज भी कि ये जूट मिल खुलेगा। तो जूट मिल के गेट पर बैठकर इंतज़ार करते रहते हैं आज भी कर्मचारी कि उनका बकाया वेतन मिलेगा और ये जूट मिल फिर से खुलेगा तो उनके बच्चों को इसमें काम करने का मौका मिलेगा। हर बार चुनाव में ये मुद्दा बनता है, लेकिन नए उम्मीदवार जीत भी जाते हैं, लेकिन इस जूट मिल की किस्मत अभी तक नहीं बदली है। तो ये दिखा रहा हूँ आपको कटिहार के जूट मिल की तस्वीर, जो सालों साल पहले बंद हो गया और कई चुनाव के बाद भी इसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। जैसा कि था वैसा ही है आज और बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। तो हर साल हर बार चुनावी मुद्दा बनता है और नेता इसी को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में जाते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने वादे भूल जाते हैं। तो जो औद्योगिक नगरी के नाम से मशहूर था कटिहार कभी बिहार का, वो आज बदहाल है और वहाँ काम करने वाले कल कारखानों के जो मजदूर हैं बेरोजगार हैं। मुद्दा बनेगा, फ्लावर मिल मुद्दा बनेगा, उद्योग मुद्दा बनेगा। उद्योग नेता लोग बनाएगा तभी न बनेगा, जनता बनाती है। तो जनता तो चाहती है कि सब उद्योग बने, लेकिन अब नेता लोग के ऊपर है। आप लोग किसको जिताना चाहते हैं यहाँ से इस बार? अरे तो वोट का समय आएगा तब न हो। नहीं, सर्वे है इसलिए पूछ रहे हैं। सर्वे है कौन तो जीतेगा यहाँ से? अभी तो तारिक साहब भी खड़ा हुए हैं, दुलाल गोस्वामी भी हैं, तो अभी दोनों आदमी में टक्कर है। कौन बेहतर कैंडिडेट लग रहा है?
देखिए स्वभाव से तो हमको तारिक साहब पुराने हैं, अच्छा लगते हैं। ऐसे बीजेपी का सरकार है और दूसरी बात है, लेकिन तारिक साहब हम लोग 40 बरस से उनको जानते हैं। कोई भी काम चाहे भाई कोई भी ज़रूरत पड़ता था तो हम लोग दिल्ली में जाते थे तो हम लोग को मदद करते। उनको वोट देंगे कि नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए हम लोग तो पुराने कांग्रेसी हैं। नगरी के रूप में जाना जाता था कटिहार, आज तो बेहाल है कटिहार। अब कटिहार में कुछ वैसे नहीं रहा है उद्योग के मामले में, और हमारे नेता लोग का देन है जो कि कुछ भी यहाँ पे नहीं हो पाया। और बहुत सारा मुद्दा था जिस पे कि नेता लोग उठा सकते थे, लेकिन सारे सिर्फ वोट के मामले और अपना घर चमकाने में रहते हैं। पब्लिक पे कोई किसी का ध्यान नहीं है। इस बार कौन जीतेगा? इस बार हम लोग भरपूर मत से जिताएंगे तारिक अनवर साहब को, इसलिए कि वो हमारे लोकप्रिय नेता हैं। और इसके पहले हम लोग जिताए थे दुलाल चंद गोस्वामी जी को, लेकिन उनको लगता है कि देखा भी जमाना हो गया, इसलिए उनको तो वोट देना नामुमकिन है। ज़्यादा हुआ तो हम लोग नोटा पे देंगे और नहीं तो तारिक अनवर साहब को देंगे। क्या नाम है आपका? राणा प्रताप सिंह। आप बताइए क्या करने वाला है इस चुनाव में? तारिक अनवर। झूठो नहीं ना? ना, एकदम सच। हाँ। तारिक अनवर जी जीत रहे हैं और जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। नोटा नहीं ना जाइए। नहीं नहीं नहीं। आप बताओ। जो भैया बोले वही होंगे। क्या भैया बोले? आप बोलिए ना। तारिक अनवर झाड़े झाड़। हाँ। हाँ, तारिक अनवर किसे हरा देंगे? मोदी का लहर है। मोदी के लहर रहने से क्या होगा? तारिक अनवर काम करते हैं, काम करते रहेंगे। दुलाचंद गोस्वामी तो बोले काम करेंगे, मगर आज तक कभी कोई चूहा देखा नहीं है। पिछली बार किसको दिए थे वोट? अगले बार तो दिए थे दुलाचंद गोस्वामी को। इस बार? इस बार तो तारिक अनवर का फिर में है। हाँ। हम्म। किसको वोट देना है इस बार? तारिक अनवर को या दुलार चंद? देखिए जकरा देना होगा दिए। सर्वे है, बताइए, सब लोग बता रहे हैं। दुलाचंद गोस्वामी को नहीं चिंते हैं, नहीं किसको जानते हैं हम जिताना? तारिक अनवर या दुलार चंद? सर्वे करने भी नहीं आए हैं। बोल दीजिए इनको। इसमें क्या हम बतावे अभी? किसको चाहते हैं जीते यहाँ से? ये तो इच्छा तो है कि अबरी तो तारिक अनवर जितबे करेगा ही। हाँ। हाँ, ये तो कोई अथी नहीं, एकदम पिछली दूर बार है। किसको वोट दिए थे बाबा? पिछले मरते दिए थे तो ठीक है, तो बोल रहा है तो किसको बताइए? दुलाचंद गोस्वामी का। इस बार तारिक अनवर पड़ेगा, जो आगे में आएगा उसी को पड़ेगा ही। जो हाँ जे करके गया है ना उसी को मिलेगा ही। तारिक अनवर किए हैं। किए नहीं किए हैं, देखिए स्टेशन चमका के गया वही। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है लास्ट। और तो हिंदू मुस्लिम से क्या कीजिएगा? हिंदू मुस्लिम पे खुनमा काटेगा तो क्या न होगा? दूध नहीं होगा। आप मूड बना ले तारिक अनवर को जिताएंगे? और देखल जाएगा, तारिक अनवर देना होगा, उन्हीं को दे देंगे तो क्या हो जाएगा? एक वोट के तो मालिक है। तो भाई बहुत बड़ा कीमती वोट है वो। हाँ तो बहुत इसलिए न बोले कि एक किसको दीजिएगा कीमती वोट? दे देंगे, उन्हीं को दे देंगे, तारिक अनवर का। क्या नाम है आपका? सिकंदर साहब। किसको इस बार अपना कीमती वोट देना? देखिए एक्चुअली जितने लोगों से पूछिएगा सब लोग एक ही बात बोला, विकास का मुद्दा है। एक ही लोग बात बोला, विकास का मुद्दा है। कौन करेगा विकास कटिहार का? मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि जितने लोगों से आप बातचीत बारी बारी से कीजिएगा, लोग एक ही बात बोले, जो काम करेगा वोट हम उसी को देंगे। सच कौन काम करेगा? यही बात हम बता रहे, सुनिए तो लीजिए। सब लोग जितने हिंदुस्तान में घूमे लोग एक ही बात बोलेगा, जो काम करें वोट उसी को देंगे। लेकिन हमको एक बात का एहसास हो रहा है कि जब हम लोग जब छोटा थे तो रामप्रकाश भैया यहाँ पर मंत्री हुआ करते थे, रामप्रकाश महतो। वो एक बात बोला करते थे कि कटिहार में बहुत सारा उद्योग का नगरी था, और जब हम लोग जन्म लिए तो हरा संघ पैदा लिए कि दिया सलाई सब फैक्ट्री बंद हो गया। अब ये दुर्भाग्य इस बात को कहने हमको गर्व नहीं है कि चूँकि मजदूर का हम बच्चा हैं। मेरे लिए तारिक अनवर उतना ही दोषी है जितना निखिल कुमार चौधरी दोषी है, दुलाल चंद गोस्वामी उतना ही दोषी है जितना अन्य दल का लोग दोषी हैं। हम दोषी किसी को बकस नहीं सकते हैं। सामने आपके आरबीआई में जूट बिल बिक गया है, इससे 6000 मजदूर जीता था। अगर तारिक साहब 5 साल यहाँ के सांसद रहे, अगर ईमानदारी अगर रहता तो भारत सरकार की जूट मिल बिक रहा था, आके उनको लड़ जाना चाहिए था कि भाई जूट मिल क्यों बिक रहा है। दुलाल चंद गोस्वामी अंधार नेता थे तो उनको लड़ जाने थे यहाँ पर जूट मिल क्यों बिक रहा है। हम लोग उसके बिकने नहीं देंगे। ईटा बिक गया यहाँ पर। क्या ये लोग नेता लोग कर रहा था? यहाँ पर मजाक बना कर रखे हुआ क्या यहाँ पर लोग? क्या करिएगा? दोनों तो वही नेता है। दोनों तो वही, तो हम लोग प्रयास करें, लोगों को समझाएंगे कि दोनों लोग दलाल है मजदूरों का। ये लोग हितैषी कभी नहीं हो सकता। हम लोग प्रयास करेंगे, इस हम लोग वोट का बहिष्कार करने का काम करेंगे, क्योंकि लोग कभी ईमानदारी का काम नहीं किया है। नोटा बिल्कुल हम लोग प्रयास कर लोगों को बताएंगे कि दोनों के दोनों दोषी है। और दोनों दोषी ना, यहाँ के सांसद विधायक सभी लोग दोषी है, क्योंकि हम लोग मजदूर का बच्चा है। दादा हम लोग भटक कर, बेरोजगारी नाम का कोई चीज़ नहीं यहाँ पर। रेल यहाँ पर बिकेगा, ठेकेदारी पर प्रथा पर चले जा रहा है, बैंक निजीकरण की स्थिति में दौड़े जा रहा है। हम लोग मंदिर मस्जिद से लेना देना नहीं है। नोटा दबाएंगे। हम लोग प्रयास करेंगे, हम नहीं, मैं तो प्रयास करूँगा और आम लोगों को भी बताऊँगा कि नोटा पर काम कीजिए, चूँकि दोनों लोग उतना ही दोषी है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भोला प्रसाद महतो। आप बताइए कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? बीजेपी। जीतेगी? आप बताओ कौन जीतेगा? जिसका लहर देखेंगे उसी का अगर हो जाएगा बीजेपी का ही होगा। हाँ, हाँ, काम किया है कुछ? काम तो कर रहा है लेकिन दुलाल चंद्र गोस्वामी तो कभी आते नहीं है कटिहार देखने के लिए कि कहाँ कटिहार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तभी वोट उसी को दीजिए। दूसरा रहेगा तो कोई दूसरा को दिया जाएगा, नहीं तो अगर एक व्यक्ति मिल के तो ये ना सबको जिता सकता है। 10 व्यक्ति मिलेगा तभी वहाँ जीत पाएगा। बीजेपी कैंडिडेट तो वही है जिससे अपना राज है। वो ठीक है, उसका राज है, लेकिन उसका राज आएगा तो देखा जाएगा उसका भी होगा। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का जान से है, पब्लिक तो सपोर्ट कर रहा है बीजेपी का। आप किसको कर रहे हैं? हम तो उसी का से मोदी जी का सपोर्टिंग है। आप बताइए कौन यहाँ जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? ये जो अंदाज बिहार है कांग्रेस से जीतेगा। हाँ, क्यों? रुतबा तो देख रहे हैं उसी का। आप बताइए किसको चाहते हैं जिताना इसको? तारिक अनवर को। हाँ, क्यों? वो बहुत बढ़िया नेता है। हम लोग गुलाल चंद गोस्वामी को हम लोग कभी देखे नहीं है। आप बताइए कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? जो जीते कोई दिक्कत नहीं। आप क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए परिवर्तन होना चाहिए, अच्छा जो कैंडिडेट है वही जीते। कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस इस बार? अभी तो अंदाज लग रहा है बीजेपी का सर। कटिहार में बीजेपी जीतेगी? देखिए अब चुनाव होने के बाद है ना। आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं बेरोजगारी दूर हो। किसको जिताना चाहते हैं? अभी तो हम लोग दिमाग नहीं बनाए, जो देगा सबको वही हम दे देंगे। लोकसभा तो हर कटिहार है। हाँ बिहार है। किसको जिताना चाहते हैं, तो कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी को। हाँ। बीजेपी को। कौन है एमपी? हाँ कौन? मेरे ये है मोदी जी सरकार। मोदी जी? हाँ सरकार है। किसको जिताना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को। यहाँ मोदी जी थोड़े हैं, यहाँ तो जेडीयू का एमपी है। नहीं, मोदी जी को जिताना है। किसको जिताना है, कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी को। हाँ। क्यों बीजेपी को जिताना है? जगह काम बढ़िया करता है मोदी। इस बार कौन जीतेगा यहाँ से, कांग्रेस या बीजेपी? क्या इस बार भैया आप कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, किसको चाहते हैं आप लोग इस बार? बीजेपी। हाँ। बाबा इस बार कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। किसको चाहते हैं बताइए। अब ये भाड़ा लेके जा रहे हैं। सर्वे हो रहा है, बताइए ना। सर्वे क्या हो रहा है? कौन जीतेगा? छोड़िए ना, हमको क्या पूछते किसको हैं? चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? किसी को नहीं चाह रहे हैं, ऐसे हम लोग लोटा में वोट देंगे इस बार। क्या हुआ सर? कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी। बीजेपी क्यों बीजेपी जीतेगी? द ओनली वन बीजेपी। इतना सारा काम हो रहा है, इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है। सांसद से खुश हैं? क्या सांसद के बारे में नहीं बोलेंगे हम, देखिए अपना शहर के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन केंद्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। बताइए कौन जीतेगा? बीजेपी। सांसद से खुश हैं? कहने वाली बात नहीं है। 400 प्लस बहुमत से उन्हीं को लाएंगे, बस बात खत्म अंकल, बस यही बात है। ठीक है, चलिए कौन जीतेगा इस बार, बीजेपी या कांग्रेस यहाँ से? कटिहार से हम क्या बोल सकते हैं आगे। किसको चाहते हैं, तारिक अनवर को चाहते हैं या दुलाल चंद स्वामी को? हम इनको चाहते हैं, तारिक जी के। तारिक जी अच्छे हैं जी। क्यों? बहुत अच्छा काम करते हैं, हाँ। गरीब को देखते हैं। तो कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से दुलाल चंद गोस्वामी इस बार हार रहे हैं, तारिक अनवर जीत रहे हैं। पिछली बार किसको आप सपोर्ट किए? दुलाल चंद गोस्वामी को इस बार क्यों नहीं? क्योंकि मेरे अनुरूप काम नहीं हुआ, इस वजह से। हम चाहते हैं कि विकास और अच्छा से हो, तारिक अनवर करेंगे, हमको ये आशा है। वो तो सर जिताने के लिए तो जो अच्छा काम कर रहा है सर उन्हीं को हम वोट देंगे। कांग्रेस या बीजेपी यहाँ से, जेडीयू? हम तो बीजेपी को देंगे। के मतलब हाथ छाप जो है वही जीतेगा। हाँ, काय को पहले जितना सब चीज सस्ता था अभी उतना सस्ता कहाँ मिल रहा है। अभी देखते हैं कितना कैसा क्या चीज़ महंगा मिल रहा है। हम लोग को गरीब लोग को जितना दिक्कत तकलीफ, हम लोग को कितना मुश्किल से ठेला उला चला उला कर तब अपना काम करते हैं, और उसी में 100, 150, 200 में काम करते हैं। आप बताइए किसको जिताना है इस बार? इस बार कांग्रेस को सर, तारिक अनवर को देंगे वोट। पिछली बार किसको दिए? पिछले बार तो जेडीयू को दिए थे। इस बार क्यों कांग्रेस को? नहीं देंगे, बहुत कांग्रेस को क्यों इस बार? मन है, इच्छा है, मेरा मत है, मेरा अधिकार है। पिछली बार किसको जिताए थे?
हाँ पिछली बार किसको जिताया? पिछली बार किसको वोट दिए थे? उसी को दिए थे। किसको? तारिक अनवर। हाँ क्या किसको जिताना है इस बार? कांग्रेस आई, तारिक अनवर। कांग्रेस को जिताना है इस बार। क्यों? क्यों? अच्छा काम करेगा। तारिक अनवर पर भरोसा है? हाँ जी। आप बताइए, कांग्रेस या बीजेपी, हमको नहीं आएगा सर। किसको जिताना है? हाथ पर देना है कि फुल हाथ पर कि तीर पर? कम से कम सरकार बदलेगा ना सर। बाबा, किसको जिताना है, हाथ को कि तीर को? जो देखेगा गरीब को उसको देगा। कौन देखता है गरीब? कौन से आप नहीं जानते हैं? आप बताइए। हम कहाँ बतलाएंगे? सर्वे है, सर्वे। सर्वे रे या कुछ और है। जो खाना खिलाएगा उसका गुण गाएगा। कौन खिला रहा है वही पूछ रहे हैं। सब दाता राम है। राम जी वोट मांगने आएंगे? हाँ। बीजेपी को? अभी हम बीजेपी या कांग्रेस? अभी किसी को नहीं देंगे। देते तकरा देवे, जे नहीं देते जकरा जे सब देते सकरे में देवे। हम असकरे तो नहीं देगा। ऐसा पर देबू वोट? वोट नहीं, जे सब देगा सब ओकरे में हमू देगा। कखनी घूमेगा। अभी क्या माहौल है? माहौल हम एक बात जानते हैं, मोदी है ठीक। मोदी है? हाँ। आप बताइए, इस बार कौन जीतने वाला है यहाँ? यहाँ तारिक अनवर जीतेगा। तारिक अनवर जीतेंगे? कन्फर्म है। क्या नाम है आपका? घनश्याम प्रसाद यादव। यादव जी लगता है जीत जाएंगे, बीजेपी को? एकदम कन्फर्म जीतेगा।